दो तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। आपका एग्जाम का डेट 22 जून है, बराबर। सर आप थोड़ा सा बहुत आगे चले गए। मेरा तो ये क्वेश्चन है सर, मैंने अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मैंने एग्जाम देना चाहिए वापस से नहीं देना चाहिए, विथ व्हाट्स एवर सिचुएशन यू आर इनटू राइट नाउ। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मेजोरिटी ऑफ लोगों का डिसीजन है कि यार ऑब्वियसली हमें एग्जाम तो देना है, अब कैसे देना है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो पहले उसके हिसाब से बात करता है, फिर एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो इंडिविजुअल चीज है, तब हम डिस्कशन करेंगे। हितेश जी मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि सर 22 को नहीं 20 को एग्जाम है। ठीक है जी, 20 जून को एग्जाम है आपका, राइट। आज की डेट क्या है आपके पास है? आज 8 फेब 2024। अगर मैं नंबर ऑफ डेज काउंट करूं तो मेरे पास कितने दिन बचते हैं बताइएगा जरा। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? कैन आई से 21 डेज इन फेब एग्जैक्टली। अगर मैं कल से काउंट करूं, मैं काम करता हूं उसको 20 ही कर देता हूं, प्लस 31 डेज ऑफ मार्च, प्लस 30 डेज ऑफ अप्रैल, प्लस 31 डेज ऑफ मई, प्लस 15 डेज ऑफ जून। हाउ मेनी डेज डू आई हैव? 92, 102, 112 और 15, कितने हो जाते हैं? 127 डेज हो जाते हैं मेरे पास। सर इतने दिन बाकी है और इन दिनों में मुझे कुछ करना है सर, मुझे बदला लेना है सर इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो अब ये जो दिन बाकी है आपके, इन दिनों में हमने क्या करना चाहिए, या हम किस तरीके से बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आपको बता रहा हूँ। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है इस समय पे जिन्होंने 100% सिलेबस कवर कर लिया था। बाय सेइंग 100%, आई डू नॉट मीन 100% परफेक्टली किया था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरा सिलेबस देख चुके हो, आपके लिए कुछ नया नहीं बचा है। हाँ ऑब्वियस सी बात है यार, हर इंसान के लिए कितना भी होशियार हो, 30% हर सब्जेक्ट के अंदर में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इंसान है कि जिसने 100% सिलेबस किया ही नहीं है, जिसका 100% सिलेबस होना बाकी है, ठीक है। सो अज्यूम करके चलते हैं ग्रेटर देन 30% आपका बाकी है, तो आप इस कैटेगरी में आते हो। ग्रेटर देन 30% सिलेबस आपका देखना बाकी है, नहीं हुआ है, राइट। जिसका 100% सिलेबस हुआ है, जिसका 100% सिलेबस नहीं हुआ है, दोनों के लिए सिचुएशन सेम है। जो न्यू चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, आज ही कुछ बच्चों के साथ में डिस्कशन कर रहा था। वंश आते हैं, आप जो बोल रहे हो उस चीज पे आते हैं, डोंट वरी। आज ही मैं कुछ स्टूडेंट से जब बात कर रहा था, जो लोग पास नहीं हो पाए, जो मिलने आए थे आज मुझसे यहाँ पे, सो न्यू चेंजेस के अंदर में हमारी बात हुई और मुझे भी आज ही पता चला। मैंने भी उसके ऊपर मैथ्स मेरे सब्जेक्ट के अलावा ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। सो जो आपके चार सब्जेक्ट्स है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया दे दूं, तो अकाउंट्स वाला पार्ट, लॉ वाला पार्ट, मैथ्स एल आर स्टैट्स वाला पार्ट एंड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अकाउंट्स के पार्ट में कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वगैरह शायद आपको पहले नहीं था, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से, मेरे ख्याल से 5 to 10 मार्क्स के बीच में कुछ नई चीजें आई है। लॉ में टेंटेटिवली आप ऐसा बोल सकते हो कि 40 मार्क्स की न्यू चीज आई है, जिसमें मेनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, और कंपनीज एक्ट का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाया गया है, उसके अंदर में कुछ थोड़ी सी चीजें ऐड हुई है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपका मैथ्स एंड स्टैट्स में, तो मेरे ख्याल से 2 to 3 मार्क्स का ही इंक्रीज हुआ है, और वो सैम्पलिंग वाला पॉइंट हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देन इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, अगेन 40 मार्क्स का एडिशन है। देयर आर 4 चैप्टर्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्सेट्रा से 4 चैप्टर्स ऐड हुए हैं। अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, कुछ लोग बोल रहे हैं सर लैग हो रहा है थोड़ा सा, आपको आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब? वंश, अपूर्वा, हितेश, सानिका, ध्यानदा, रौनक, पायल, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ थे हम यहाँ थे कि यस, आपको ये थोड़े से चेंजेस आए हैं। नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट कि हमने करना क्या है। सबसे पहले मेरा बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपके साथ ये रहेगा कि आपने अगले 5 से 6 दिन बिल्कुल पढ़ना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगले 5 to 6 डेज आपने बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है ना। सर ये आप क्या बात कर रहे हो? सर हमने तो मतलब कल जब रिजल्ट आया, कल ही रात से पढ़ने हम बैठ गए। देखिए यार, अगर पढ़ाई में, अगर आप ये कैटेगरी के स्टूडेंट हो ना, तो आप पढ़ाई चालू कर सकते हो, बट वो भी अभी नहीं, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता यार उस चीज का। आपने एग्जाम दिया है एक बार फाउंडेशन का, और लाइफ में आपने कई बार एग्जाम दिए हैं, 10th में 12th में, आपको पता है यार आज पढ़ी हुई चीज मुझे 2-3 महीने, 127 दिन तक याद नहीं रहने वाली है, विच इज टेंटेटिवली 4 मंथ्स, राइट। 4 महीने तक आपको चीजें याद नहीं रहने वाली है, प्लीज उसको समझिए बात को, किसी को भी याद नहीं रहने वाली है। और क्वेश्चन ये था ही नहीं कभी कि यार आपको चीजें याद नहीं है इसके कारण से आप फेल हुए, दैट इज नेवर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज समथिंग वेंट रॉन्ग, मेजरली एग्जीक्यूशन में कुछ गलत गया है।
और मैं आपको उसमें बताऊं, मेजरली जो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं फेल हुए हैं। एक सेकेंड ना सर, आप 10 बजे लाइव आने वाले थे। प्रिया जी मैं लाइव ही हूँ, मैंने लाइव में ही आपका मैसेज देखा है। आप ग्रुप अभी ज्वाइन किए हो, आप ग्रुप में ऊपर चैट में जाकर के देखिए, आपको गूगल इसका जूम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो कहाँ थे हम? हाँ वेरी सॉरी, हम यहाँ थे कि इशू ये है ही नहीं कि मतलब हम पढ़ नहीं रहे थे, इशू ये है कि हम पढ़ रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने आप को प्रॉपरली। मुझे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से जिनसे मैंने बात की है, मैं लगभग कल भी आज भी काफ़ी समय तक स्टूडेंट्स से बात करता रहा, मोर देन 100 कॉल्स मेरे हो चुके हैं उन लोगों के साथ जो पास नहीं हो पाए हैं, और मुझे दो चीज़ें मेजरली समझने आई जो हमेशा होती है, ऐसा नहीं पहली बार होती है। तो ये कुछ लेसन है जो हम सीख रहे हैं, बस मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ सामने, ये आपको शायद पता है ऑलरेडी। पहली रीजन ये आई मेजरली सामने कि सर लॉ, अभी भी मेरे ख्याल से कोई एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मैसेज किया कि सर 240 आए एग्रीगेट में लगभग, बट सर लॉ रह गया 4-5 मार्क्स से। तो द इशू इज विथ लॉ फर्स्टली, एंड दैट इज वेरी कॉमन, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ ये इशू है, ये काफी लोगों के साथ इशू है। तो लॉ इज वन ऑफ द पार्ट, वन थिंग दैट इज रॉन्ग। सेकेंड थिंग इज कि सर हम सब पढ़ाई वगैरह अच्छे से करके गए थे, बट वो जो लास्ट का एक दिन होता है ना, उसमें हम ज्यादा कुछ रिविजन नहीं कर पाए, हम ज्यादा चीजें नहीं कर पाए, एंड दैट इज द रीजन वी वर लैगिंग समवेयर, हम कुछ तो गलत कर रहे थे ऐसा हमें लगता है। बात बिल्कुल सही है। इन दोनों रीजंस के अलावा मेजोरिटी के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसको मैथ्स में इशू होगा, किसको अकाउंट्स में इशू होगा, किसको इकोनॉमिक्स में इशू होगा, ये अलग चीज है, बट मेजर जो प्रॉब्लम्स है जो सभी ने या काफी लोगों ने फेस किया वो है लॉ में, या फिर उसके साथ आ जाता है आपका लास्ट डे का एग्जीक्यूशन। पहले हमने क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग फॉलो कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपन स्लो नहीं जा रहे हैं ना, या ऐसा कुछ ये नहीं है ना? थम्स अप तो दे दो यार कम से कम, मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ जाएगी अभी 5-6 मिनटों में। एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए और सब भूल गए, बराबर बराबर, वही वही यही मेजर फॉल्ट हो रहा है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे शायद जिसका पहला नहीं दूसरा अटेम्प्ट था शायद से, ऐसे भी कुछ हो गए। अब देखिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, नॉट एज अ टीचर तो मैं आपको बोलूँगा चलो पढ़ाई करनी है फटाफट, क्या कर रहे हो ये सेशन में, सब मेंटरशिप वगैरह कुछ नहीं होता, आइए पढ़ाई करेंगे। बट मेरा कहना एज अ बिग ब्रदर एज अ फ्रेंड आपको ये है कि जो 127 डेज है ना, इन 127 डेज को बहुत स्मार्टली यूज करना है। इनमें से 27 दिन भी पढ़ोगे ना सिर्फ तो भी चलेगा, बाकी के 100 दिन आपको अपने आप को उस तरीके से डेवलप करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, कि आप वहां परफॉर्म कर सको जब आपको परफॉर्म करने कहा जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। और यही गलती, ये मैं 100 बार बोल रहा था, बट आप में से काफी लोगों ने गलती की है, एंड प्लीज एक्सेप्ट इट यार, कोई गलत बात नहीं है, होता है, ऐसे ही हम सीखते हैं। अब पहले तो ना आपको इसमें से कुछ पोर्शन थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए रखना है। इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट मत करो आप, एक मैं बर्डन नहीं कह सकता हूँ इसको, बट यार एक थोड़ा सा वो नेगेटिव इंप्रेशन बैठा हुआ है आपके साथ, जो आपके दोस्त हो गए जो शायद कोई पास हो गया होगा, या किसकी अपनी कहानी होगी शायद वो भी पास नहीं हुआ है, जो भी है, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन सा अगर बनाए रखोगे कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए, तो थोड़ा सा आप रिफ्रेश फील करोगे। रिफ्रेश फील करिए, बीकॉम चल रहा है, कॉलेज जाइए, मजे करिए, घूमने फिरने जा सकते हो, थोड़ा सा जाइए सर। पास होते हैं तो ऑब्वियसली घूमते नहीं बेटा, पास होते तो इंटर में जाते पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है आपकी, फेल हो रहे हो इसके लिए थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। टू ट्राई टू गिव स्कोप टू अवर माइंड टू अंडरस्टैंड यार वेयर डिड वी गो रॉन्ग, वो समझना जरूरी है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हम गलत कहाँ गए, जो सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप पढ़ाई करके यार मतलब नहीं है। मैं आज भी देख रहा था बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे शेयर किए वीडियोस कि सर ये टाइम टेबल फॉलो करे क्या, बेटा आज टाइम टेबल फॉलो करना है नहीं करना है ये आज डिसाइड नहीं करना है, आज सिर्फ इस पर फोकस करना है कि यार मैं गलत कहाँ गया था, इसको सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आपको इसके साथ साथ अगर आपके पेपर्स रीवेरिफिकेशन करवा के मंगवाने हैं, जैसे कि आपका लॉ और अकाउंट्स का पेपर आपको मिल सकता है वापस, आप मंगवा लीजिएगा। कल या परसों मेरे ख्याल से विंडो ओपन हो जाएगी एसएसपी पोर्टल पे, जहाँ से एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, पेपर मंगा लीजिएगा, उसको देखेंगे समझेंगे यार कहाँ मार्क्स गए हमारे, कहाँ मार्क्स गए हमारे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो 2 पेपर्स के लिए। बाकी रही बात मैथ्स और इको की, तो वहां तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो जो है वो है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो, इसमें करीबन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करना है, एंड एनालाइज कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, ये हमारा मेन काम है, ये हमको मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर में करना है। इसी के साथ आपका 20 फरवरी आ जाएगा, इसी के साथ आपका 20 फरवरी आ जाएगा, राइट। हार्ड कॉपी आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी आती है वंश जी, हार्ड कॉपी नहीं आती है, सॉफ्ट कॉपी आती है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो बाद में, पीडीएफ फॉर्म में आता है, लगभग 6 to 7 डेज में आपके पास आ जाना चाहिए, राइट। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो इज 2002 to 2003
आपके जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ये न्यू चैप्टर्स को आप कर सकते हो। और 10 दिन रुकना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है शायद वही टीचर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू चैप्टर्स अपलोड करेंगे। एंड नहीं भी तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे जाने माने फैकल्टीज भी है, प्लस कुछ नए लोग भी है जो सो कॉल्ड फ्रेशर्स फैकल्टीज है, बट दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड मेनी पीपल आर कमिंग अप विद सच कंटेंट व्हिच इज वेरी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लास वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अगर मोर देन 30% आपका ड्यू है तो आप सोच सकते हो, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर 50-60% है जो आपने नहीं पढ़ा था अच्छे से तो क्लास लगाना जायज है, बट अगर 20-30% है खुद से कर सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये 100% वाले में आप हो तो आपको बिल्कुल क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। सर कोई फास्ट ट्रैक लगा लूं, रिवीजन बैच लगा लूं, मुझे लगता है जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे। आपको जरूरत पढ़ने की नहीं है, आपको जरूरत है अपने आप को जानने की, अपने आप को सुधारने की। जो क्लास के थ्रू नॉलेज मिलेगा उससे नहीं आएगा, राइट। तो सर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लो, टू अर्ली टू टॉक नाउ अबाउट इट, बट अभी उन सब चीजों में मत पड़ो, ऐसा मेरा कहना होगा। मेरा कहना है वो समझ लीजिए पहले, न्यू चैप्टर जो है आप जो भी ऐड हुए हैं इसको पढ़ने में ध्यान दीजिए। इसके अलावा हमारा लेफ्ट ओवर चैप्टर, जो चैप्टर हमने लीव कर दिए थे, नॉट एज ऑप्शन बट अच्छे से नहीं हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हमें याद नहीं आ रहा था, ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत 19-20 टॉपिक होगा शायद। तो वो लेफ्ट आउट चैप्टर जो है इनके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। तो ये आप कर सकते हो 20 मार्च तक, कहाँ से भी करो, यूट्यूब वीडियो से करो, कोई क्लास आजू बाजू में है जा सकते हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उतना ही पार्ट करना है, मजबूरी में पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, पढ़ के रिवाइज करके प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। 2003 to 2004 you should solve one paper per subject per week। मतलब एक वीक में चारों पेपर सॉल्व करना है, एक वीक में चारों पेपर सॉल्व। सर पढ़ा ही नहीं यार, ये जब सॉल्व करोगे ना उसके एक दिन पहले पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो परफेक्शन से नहीं होगा ऑब्वियसली, मैं इसके ऊपर आगे बात करता रहूंगा, मिलते रहेंगे आगे। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं तो जुड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे या जूम सेशंस में प्रेफर करूंगा, बट आई डोंट नो आपका कुछ लग नहीं रहा है जूम सेशन पे इन्वॉल्वमेंट, तो देखेंगे जैसा भी, यूट्यूब पे वीडियो तो पक्का आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। और आज तो मेरे ख्याल से 10-12 लोग ही है, ये 100-150 लोग हो जाएंगे तुरंत 4-5 दिनों में, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे ज़रूर। वंश जी हाँ, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। सो क्लोजिंग टू दिस पॉइंट, आपने वन पेपर पर सब्जेक्ट पर वीक सॉल्व करना है, बिकॉज मेजोरिटी लोग एग्जीक्यूशन में मार खा रहे थे, तो एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट हमको 3 से 4 बार रिहर्सल करना है। आपका एक्चुअल पढ़ाई जो है ये 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे प्रियंका जी, आप कौन से प्रियंका जी हो? जो इंटर में गई है वो प्रियंका? प्रियंका मारने आया तू है इसका? अच्छा अच्छा, तो अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारे स्कॉलर मैडम आए हैं गाइड करने बच्चों को। ठीक है चल, मैं फिलहाल कंटिन्यू करता हूँ प्रियंका जी, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। सो हाँ, कहाँ था मैं? यस, सो आई वॉज ऑन दी पॉइंट कि आपकी एक्चुअल पढ़ाई ना 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, 20 अप्रैल के बाद। एंड क्यों? बिकॉज आपका न्यू सिलेबस, आपका लेफ्ट आउट सिलेबस हो चुका होगा तब तक, राइट। यहाँ से स्लो जाना है तो उसको ज्यादा समय दिया अपन, और ये न्यू चीज है ना तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ। अगर ये पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दोगे प्रेशर आएगा कि यार मैं फेल हो गया, फिर से पढ़ना पड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा मत करो। तो रिफ्रेश हो जाओ, पहले एनालाइज कर लो, वेरीफाई कर लो, ये चीज होने के बाद कुछ प्लान नहीं बनाना है, कुछ टाइम टेबल नहीं बनाना है, कुछ टारगेट नहीं सेट करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बस चुपचाप से 20 तारीख से लेकर के पढ़ना चालू करना है। इसका मटेरियल चाहिए उसके पहले इकट्ठा करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है आने वाले कुछ दिनों में। और ये चालू करके इसको खत्म कर लो, इसमें धीरे आराम से बढ़ो। शायद आपके बीकॉम के एग्जाम्स वगैरह हो गए, वो भी चीज हो सकती है। सो वट एवर इट इज, तो उसको मैनेज करते हुए ऑब्वियसली फिर पेपर सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। पेपर सॉल्विंग के साथ अगर बीकॉम का एग्जाम आ रहे तो वो 8-10 दिन आपकी गैप होगी और होनी भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग ओवर देयर। हाँ, अब 20th अप्रैल से लेकर के आपका क्रूशल फेज चालू हो रहा है। 20th अप्रैल से लेकर के आपने 20th मई तक आपका एक रिवीजन होना चाहिए डिटेल्ड में, आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है, आपका एक बार प्रॉपर पेपर सॉल्विंग होना चाहिए। एक बार, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार नहीं, ये पूरे एक महीने के अंदर में एक एक बार ये चीजें होनी चाहिए। टेंटेटिव, टेंटेटिव जरूरी नहीं है ऐसा ही करना है, मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, इसको अप डाउन होगा आपके इंडिविजुअल केसेस के ऊपर। ये आप जो आप कर रहे हो, ये जो भी करोगे प्लान, ये उस बेसिस पे होगा कि यहां परफॉर्मेंस क्या था,
टेस्ट सीरीज लगाना लगा सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा खुद से सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज लगाना इतना अच्छा होता तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना चुका होता उसमें से, हालांकि मैं करना चाहता हूँ बट गलत है, उसके लिए मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज दी होल बॉल गेम, आपने इसको खुद से सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। सर पेपर कहाँ है? सर पहली बार तो पेपर होने वाले हैं। अरे मेरे भाई यहाँ पे 40 मार्क्स ये ऐड हुआ है, सिर्फ 40 मार्क्स ये ऐड हुआ है, बाकी कितना 320 मार्क का पेपर सेम है ना, उसको सॉल्व करो ना, उसको सॉल्व करो, इसमें से कुछ क्वेश्चन उठा लो, उसको सॉल्व करो। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिस के लिए मैं स्कैनर रेफर करूं क्या? हाँ बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो एज सच देखा जाए सेम है ना, कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जो टॉपिक ऐड हुए वो भी इंटर के पेपर्स में थे पहले, ऐसा नहीं कि नहीं थे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उसको ऐड किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके आगे की स्ट्रेटेजी जो है 20 5 से आपके एग्जाम तक, इसको हम बात नहीं करेंगे, ये हम बाद में बात कर सकते हैं बेस्ड अपन आप यहां तक परफॉर्म कैसे कर रहे हो। तो एकदम एग्रेसिवली भी नहीं करना है, स्टार्ट स्लो बट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि करेंगे तो ऐसा करेंगे कि हम करते रहेंगे, बीच में से छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट, सो बेसिक सा जो फंडामेंटल मैंने आपको एक खाचा दिया हुआ है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, एंड दिस कैन डू वंडर्स फॉर यू प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपरली, यू डू इट सिंसियरली। राइट, और इसके हिसाब से आपने क्या करना है आपको भी आइडिया है थोड़ा सा। नाउ दिस वाज जनरल गाइडेंस एंड दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ दिस सेशन आइडियली, ये तो मैंने आपको बस आइडिया दे दिया है। अब हम जाते हैं आपकी तरफ, आपको जो पूछना है, आपको जो डिस्कशन करना है, आई एम ओपन टू इट, एंड आपको आंसर मतलब आप क्वेश्चन पूछिए, उससे पहले मैं एक और छोटी सी पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। इट डजेंट मैटर आप 1 मार्क से फेल हुए हो, आप 100 मार्क्स से फेल हुए हो, आप 2 मार्क्स से फेल हुए हो, आप एग्रीगेट में फेल हुए हो, या आप कोई सब्जेक्ट में फेल हुए हो, इन सब चीजों के मायने 0 हो जाते हैं द मोमेंट आप फेल हो जाते हो। तो एक्सेप्ट इट दैट यू, आई वोंट से यू हैव फेल्ड, आपका थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार इंप्रूवमेंट का मौका मिला है। तो हम सभी को दूसरा चांस मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि किसको थोड़े मार्क्स के कारण है, किसको ज्यादा मार्क्स, नहीं, हम सभी को दूसरा चांस मिला हुआ है। इसमें से मैक्सिमम कैसे हमने इसका बेनिफिट उठाना है उस पर हम ध्यान देंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें से हम क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा सीख लेंगे या हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, 1 डे एट अ टाइम, 1 पार्ट ऑफ योर जॉब एट अ टाइम। उसमें एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग सा एक चीज बताता हूं, जो मैंने पिछले 1.5 से 2 साल में खुद से भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं, अभी 1.5 से 2 साल में। और 1.5 से 2 साल में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ये मैंने शेयर करके उनका भी फीडबैक काफी पॉजिटिव मिला है। जब भी आप रिजल्ट आपका ऐसा कुछ नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद जब आप पढ़ाई चालू करते हो, तो 1 शॉट में 25 मिनट्स के ऊपर मत पढ़ाई करिए। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, कल ही मम्मी चिल्ला रही थी 2 घंटे बैठ के पढ़, अभी ऐसा मत करिए। 2 घंटे पढ़िए, मतलब 2 घंटे क्या 20 घंटे पढ़िए दिन में, 4 ही घंटे सिर्फ सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 25 मिनट्स एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम। 25 मिनट्स के बाद फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब बस ऐसा बुक बंद करके हम बैठ गए मोबाइल ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 25 टू 30 मिनट्स टेंटेटिवली, 20 नहीं 25 से 30 मिनट, आधा घंटा पढ़ लिया अगर आपने, तो उसके बाद आपको कंपलसरी 5 मिनट रुकना है और वॉक करना है। कम बैक इफ यू वांट टू स्टडी अगेन इमीडिएटली एंड स्टार्ट स्टडी। इवन इफ यू हैव इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी, जो हम ये इसकी बात कर रहे थे ना, ये वाले पोर्शन की, इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी, मैं मार्च की 20 दिन नहीं, फेब्रवरी के 8 9 दिन की बात कर रहा हूँ। इवन इफ इन दी मंथ ऑफ फेब्रवरी यू हैव 2.5 to 3 hours of study every day, which means 3 sessions of half an hour each, which can be spread out for the whole day, या कंटिन्यूस भी हो सकता है 5 5 मिनट के ब्रेक के साथ। तो ये आपको काफी अच्छा सा बूस्ट करेगा। आपका एक जो किसी का मॉरल डाउन हो जाता है, किसी को कुछ नेगेटिव बातें याद आती है, किसको कुछ अलग अलग मतलब पर्सनल अपने हिसाब से इश्यूज हो सकते हैं, ये सब बॉइल डाउन हो जाएंगे इन दिनों में, और आप एक नॉर्मल लेवल प्लेइंग फील्ड पे आओगे, जहां पे आप वापस खड़े हुए हो स्ट्रांगली, कि आप अभी फेस कर सकते हो जो एग्रेसिव चीज आ रही है। फिर 20 दिन एग्रेसिवली चाहिए, इसको निपटा लीजिएगा, उसके बाद ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पीरियड है। राइट, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पीरियड है, इसमें एग्रेसिव इतने हो जाइए कि उसके बाद वापस 1 महीना थोड़ा सा शांत होने के लिए समय है, एंड देन अकॉर्डिंगली थिंग्स वुड वर्क। So that was it from my end. Over to you all. अब